Good evening, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीन का सेकंड पार्ट है ये। ऑक्सीन के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑक्सीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, कॉगल एंड स्मिथ ने किया था 1931 में। ऑक्सीन का आविष्कार किसने किया था? कॉगल एंड स्मिथ ने 1930, हॉगेंस स्मिथ ने 1931 में किया हुआ था। ठीक है, हमने देखा था कि ऑक्सीन जो है वो प्लांट के कौन से प्लांट पार्ट पे बनते हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ऑक्सीन से रिलेटेड कितने एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा किए गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा वीडियो है ये ऑक्सीन या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम इसका एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑक्सीन वर्क का जो डिस्कवरी है उसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? चार्ल्स डार्विन ने 1880 में। ठीक है, 1880 में किया हुआ था एक्सपेरिमेंट वाइल वर्किंग ऑन कैनरी ग्रास इन हिज बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाइल वर्किंग ऑन कैनरी, जिसमें ऑक्सीन का फर्स्ट जो डिस्कवरी है उसे किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से प्लांट में किया था? कैनरी ग्रास। ठीक है, एक कैनरी नाम का क्या होता है? घास होता है। इस पे उन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ये हमको कहाँ से पता चला? उनकी जो एक बुक थी जिसका नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट, उसमें हमको पता चली थी। ठीक है, तो उसने क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा था? किसने? चार्ल्स डार्विन ने क्या देखा था ना 1880 में कि प्लांट का जो कोलियोप्टाइल वाला पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट का जो कोलियोप्टाइल वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली हमेशा डिवीजन होता है। ठीक है, कोलियोप्टाइल टिप वाला पार्ट है। अब इस पे क्या करते हैं? वो यूनिलैटरल लाइट दिया जाता है। यूनिलैटरल लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, यूनिलैटरल लाइट का मतलब होता है जब एक ही वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है, एक ही वेवलेंथ वाली लाइट जब प्लांट को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिलैटरल लाइट कहा जाता है इसे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लाइट क्या किया जा रहा है, केवल लाइट बस उसको दिया जा रहा है, कोई भी किसी भी टाइप की लाइट ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिलैटरल लाइट का मतलब क्या होता है? एक ही वेवलेंथ वाली लाइट को यूनिलैटरल लाइट कहा जाता है। वो जब इसको दिया जाता है, इसको प्लांट की कोलियोप्टाइल वाले टिप वाले पोर्शन पे जब यूनिलैटरल लाइट दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, कर्व टूवर्ड्स लाइट। जहाँ से लाइट दिया जा रहा है उस साइड में वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में उन्होंने क्या किया? व्हेन द टिप वाज रिमूव, जब उन्होंने टिप को काट दिया, ठीक है, टिप वाले पोर्शन को काट दिया, देन उसके बाद में उन्होंने क्या किया? लाइट दिया। ठीक है, ये लाइट का साइन है। उन्होंने वापस से उसको क्या किया? टिप वाला पोर्शन को काट दिया, वापस उन्होंने लाइट दिया। ठीक है, तो क्या हो जाता है? यूनिलैटरल लाइट के बाद इट फील्ड टू वॉस कर्व। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब ये क्या हो जाता है? मुड़ने में असमर्थ हो जाता है कोलियोप्टाइल वाला पोर्शन। ठीक है, क्या हो जाता है? ये मुड़ता नहीं है। उसको यूनिलैटरल लाइट चाहे कितना भी दिया जाए वो क्या होता है? मुड़ता ही नहीं है। तो इससे उन्होंने क्या कहा? किसने? चार्ल्स डार्विन ने कहा ही प्रिडिक्टेड दैट द टिप कंटेन अ ग्रोथ सब्सटेंस, ठीक है, विच वॉज ट्रांसमिटेड टू द लोअर पोर्शन वेयर इट कॉस्ट कर्वेचर। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि टिप वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, टिप वाला जो पोर्शन होता है, इसी टिप वाला जो पोर्शन होता है, इसी वाले पार्ट में क्या होता है? ग्रोथ सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है? ग्रोथ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मीन्स वो यहीं पे बनता है। एंड बनने के बाद में वो यहीं से क्या होता है? प्लांट की लोअर पार्ट में, ठीक है, प्लांट के नीचे वाले पार्ट में क्या होता है? यहीं से वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में क्या हो जाता है? ऐसा प्लांट मुड़ जाता है, उसमें कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। सेकंड एक्सपेरिमेंट है बॉयसन
ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है बॉयसन एंड जेनसन का। ठीक है, बॉयसन एंड जेनसन का 1910 टू 1930। 1910 टू 1930 का यहाँ पे मतलब ये है कि उन्होंने 1910 से लेके 1930 तक क्या किया था, ये अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 20 साल तक उन्होंने लगभग एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोलियोप्टाइल लिया। ठीक है, कोलियोप्टाइल का टिप वाला पोर्शन लिया, स्टेम का कोलियोप्टाइल वाला टिप वाला पोर्शन लिया एंड देन उसको यूनिलैटरल लाइट दिया। ठीक है, जब उन्होंने यूनिलैटरल लाइट दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने प्लांट के टिप वाले पोर्शन को कट किया एंड कट करने के बाद में उन्होंने कट किया एंड कट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, प्लांट का जो पोर्शन है, कटिंग वाला पोर्शन है, वहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, जिलेटिन शीट लगा दिया। ठीक है, जिलेटिन शीट लगा दिया एंड जिलेटिन शीट के साथ साथ उन्होंने क्या लगाया, माइका प्लेट इंसर्टेड ऑन शेड साइड। माइका का प्लेट लगा दिया। जिलेटिन साइड में क्या किया उन्होंने, जिलेटिन वाले पार्ट पे क्या किया, माइका साइड लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, शेड वाली साइड पे लगा दिया। शेड वाले साइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो हम उसको लाइट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसको लाइट दे रहे हैं, लेकिन लाइट के जो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ लाइट के जो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ये इस टाइप से है। ठीक है, मैंने इसको ऐसा किया तो जहाँ तक लाइट पड़ गई है आपको मेरा हाथ दिखाई पड़ गया है, लेकिन हाथ के पीछे उसकी परछाई दिखाई पड़ गई है। ठीक है, हाथ के पीछे आपको क्या दिखाई पड़ गई, उसकी परछाई दिखाई पड़ गई यहाँ पे, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं जा रहा है। ठीक है, हाथ केवल यहीं तक जा रहा है, तो उन्होंने केवल लाइट यहाँ पे दिया एंड नीचे जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच गई वहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, माइका का प्लेट लगा दिया। देन माइका का जब उन्होंने प्लेट लगा दिया तो प्लेट लगाने के बाद क्या हो जाता है, किस साइड में, इस साइड में ही प्लेट लगा है, प्लेट कम्प्लीटली नहीं लगाया गया है। ठीक है, इस साइड से लाइट दिया जा रहा है एंड इस साइड से इसमें क्या किया जा रहा है, इस साइड से इसमें माइका का प्लेट लगाया गया। तो रिजल्ट में ये देखते हैं कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कर्वेचर उनको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, एंड माइका फॉइल इंसर्टेड टूवर्ड्स लाइट एंड उसके बाद क्या किया, माइका प्लेट को उन्होंने कम्प्लीटली लगा दिया, दोनों साइड से लगा दिया। ठीक है, बीचों बीच लगा दिया। अब और उसके ऊपर में क्या कर दिया, इसका टिप वाला पोर्शन, कोलियोप्टाइल का टिप वाला पोर्शन को उन्होंने रख दिया। तो उन्होंने देखा कि अब वापस उसमें क्या हो जाता है, कर्वेचर टेक्स प्लेस टूवर्ड्स लाइट, लाइट्स की तरफ क्या हो जाता है, जहाँ से लाइट दिया जा रहा था कर्वेचर जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे शो होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पाल का एक्सपेरिमेंट। तो पाल नामक साइंटिस्ट ने 1940 टू 1990 में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने भी सेम कोलियोप्टाइल लिया, कोलियोप्टाइल को यूनिलैटरल लाइट दिया, यूनिलैटरल लाइट देने के बाद इसके कोलियोप्टाइल के टिप वाले पोर्शन को इन्होंने कट किया एंड देन कट करने के बाद इन्होंने क्या किया था, कोलियोप्टाइल बेंट अवे फ्रॉम द साइड बियरिंग टिप इवन इन डार्क। कोलियोप्टाइल के साइड वाले, कोलियोप्टाइल का जो पोर्शन है उन्होंने क्या किया था, उनके 90% पार्ट को उन्होंने डार्क पोर्शन पे रख दिया था और 10% पार्ट को उन्होंने क्या किया था, यहाँ से उन्होंने यूनिलैटरल लाइट दिया था। ठीक है, देन उसके बाद में he concluded that the coleoptile tips secrete the chemical substance which is translocated towards lower side and promotes the growth। उन्होंने ये बताया कि कोलियोप्टाइल का जो टिप वाला पोर्शन होता है यहीं पे क्या होता है, ऐसी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है या बनता है जो क्या होता है, प्लांट्स के टूवर्ड्स पार्ट में। ठीक है, टूवर्ड्स मतलब कि लोअर साइड में क्या होता है, वो प्रमोट होता है, जिससे प्लांट में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम FW वेंट 1928। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, वर्किंग इन एवेना, ये प्लांट का नाम है एवेना। ठीक है, कोलियोप्टाइल सक्सीड इन आइसोलेटिंग द ग्रोथ सब्सटेंस। इन्होंने क्या किया था, एवेना नामक प्लांट्स के कोलियोप्टाइल से ऑक्सीन नामक हार्मोन को क्या किया था, आइसोलेट किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं उन्होंने क्या लिया, प्लांट का टिप वाला पोर्शन लिया। ठीक है, एंड टिप वाले पोर्शन में जहाँ पे कोलियोप्टाइल प्रेजेंट था उसको क्या किया, कट किया। द कट कोलियोप्टाइल टिप एंड प्लेस द अगार क्यूब्स, एंड उसको क्या किया, अगार का जो सॉल्यूशन होता है सॉलिडिफाई एजेंट, उसमें क्या किया उन्होंने, कोलियोप्टाइल टिप को प्लेस कर दिया। देन प्लेस करने के बाद में उन्होंने क्या किया, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ही कट द अगार ब्लॉक इन ए स्मॉल क्यूब्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये एक साथ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सभी को एक छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स के फॉर्म में
कट कर लिया। एंड देन लास्ट में क्या होता है, डिस्कॉर्डेड द कोलिप्टाइल टिप्स, ठीक है, डिस्कवर्ड कोलिप्टाइल टिप। अब इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया मीन्स कोलिप्टाइल जो टिप है उसको अगार से क्या कर दिया उन्होंने, निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद उन्होंने वापस से जो कोलिप्टाइल का टिप था उसको वापस से जो उसके नीचे वाला जो पोर्शन बचा हुआ था, स्टेम का पोर्शन बचा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने डाल दिया, ठीक है, लगा दिया, प्लेस कर दिया। 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि उसमें क्या हो जाता है, लाइट की तरफ क्या होने लग जाता है, कर्वेचर फॉर्म होने लग जाता है। तो इसी समय ही फाउंड दैट द हार्मोन डिफ्यूज इनटू अगार, into the agar, he diffused into coleoptile and caused growth curvature in tip, ठीक है। इसी समय उन्होंने क्या किया था, हार्मोन्स उन्होंने क्या पाया कि जो हार्मोन्स है, ठीक है, वो अगार में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। एंड कोलिप्टाइल एंड कॉस्ट ग्रोथ कर्वेचर इन टिप, और कोलिप्टाइल का टिप जो हो जाता है वो ग्रोथ के लिए उसमें क्या होती है, ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका टिप वाला पोर्शन क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। इन 1928 ही आइसोलेटेड अ ग्रोथ सब्सटेंस फ्रॉम द टिप ऑफ एवेना कोलिप्टाइल एंड कॉल्ड दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीन। 1928 में सेम साइंटिस्ट कौन, F.W. वेंट ने क्या किया था, एवेना नामक प्लांट से कोलिप्टाइल टिप से उन्होंने क्या किया था, एक सब्सटेंस को क्या किया था, आइसोलेट किया था, ठीक है, ग्रोथ सब्सटेंस को उन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, ऑक्सीन नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीन, ठीक है। ये भी क्या किसका है एक्सपेरिमेंट, F.W. वेंट का ही एक्सपेरिमेंट है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था, अगार ब्लॉक लिया, ठीक है, अगार ब्लॉक लिया, अगार ब्लॉक के बीच में उन्होंने क्या किया, माइका का सेट लगा दिया, ठीक है, बीच में माइका का सेट लगा दिया और दोनों तरफ क्या है, अगार प्रेजेंट है। अब उन्होंने कोलियो प्लांट का स्टेम का जो कोलियोप्टाइल वाला टिप है उसको लिया एंड यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड किया। देन यूनिलैटरल प्रोवाइड करने के बाद पे यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड किया एंड जो उन्होंने अगार का ब्लॉक लिया था वो दोनों ही साइड कैसा लिया था, इक्वल लिया था, ठीक है, इक्वल लिया था। देन जब उन्होंने यूनिलैटरल लाइट दिया उसके बाद तो उन्होंने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ से लाइट दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से लाइट दिया जाता है वहाँ वाले पोर्शन के अगार में उन्होंने ऑक्सीजन का कितना परसेंट पाया, 35% पाया। एंड जो डार्क वाला पोर्शन था, लाइट इधर से पड़ गई है तो इस साइड उसका डार्क वाला पोर्शन है, तो इस साइड वाले पोर्शन पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 65% उन्होंने क्या किया था, क्या किया था उन्होंने नोट किया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे F.W. वेंट का जो है 5 एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आगे की वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीजन से संबंधित लास्ट वीडियो, एक लास्ट जो है 6 एक्सपेरिमेंट है। देन उसके बाद में हम देखेंगे बायोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन। थैंक यू।